श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार और अकड़ दोनों ही आपके जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो प्यास नहीं बुझा सकता, पर आग तो बुझा सकता है। एक छोटी सी छींटी आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप उसके पैर में नहीं काट सकते। जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। जब कुछ क्षण की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी बन सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। आपका व्यवहार भी किसी आईने से कम नहीं, इसमें आपका अहंकार और संस्कार दोनों दिख जाते हैं। अच्छाई और बुराई हमारे कर्मों में होती है। कोई व्यक्ति बांस से तीर बनाकर दूसरों को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर दूसरों को मधुर धुन सुनाता है। समय के साथ लोग भी बदल जाते हैं। पहले लोग दिल से बात करते थे, लेकिन अब इच्छा और मतलब से बात करते हैं। जो लोग चालाक बनकर दूसरों के दिल और भावनाओं के साथ खेलते हैं, यकीन रखना एक दिन वह खुद भी एक खिलौना बनकर ही रह जाते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि झूठ बोलने वाले लोग हमेशा शोर मचाते रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा दिखावे और भ्रम के पीछे होता है। इंसान कभी गलत नहीं होता, गलत तो उसका वक्त होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो सिर्फ धागा है। किसी व्यक्ति के पास कितना भी कुछ क्यों हो, लेकिन उसकी कोई बुरी आदत है तो जल्द ही वह उसको बर्बाद कर देती है। अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदतें समय बदल देती हैं। इसलिए अपनी बुरी आदतों को बदलने का भरसक प्रयास करें। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सच्चाई आमतौर पर खामोश रहने वाले लोगों के अंदर छिपी होती है। जब हम खामोश रहते हैं तब हमारा मन और हमारी अंतरात्मा सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी ना करना। जमाने से लोग कट्ठी पतंग को जमकर लूटा करते हैं। जब खोने की नौबत आती है तभी हमें पाने की कीमत समझ में आती है। इसका मतलब है कि जब कोई चीज नष्ट हो जाती है तभी हम उसकी महत्ता को समझते हैं। हमें जीवन में कुछ चीजों को नजरअंदाज करने की कला भी सीखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हंसते हंसते अपना जीवन बिताना चाहिए और उन लोगों को भूल जाना चाहिए जो हमें भूल गए हैं। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को बदलते हैं, वैसे ही हमें बुरे रिश्तों को भी बदल देना चाहिए। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती है। सच तो कहीं भी कभी भी कैसे भी बोला जा सकता है। सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। व्यक्ति के मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि नए रिश्ते नहीं बन रहे हैं तो पुराने रिश्तों का मलाल ना करें। बस ये हमेशा ध्यान रखें कि आप सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे ना बने। परमात्मा आपको अंदर से जानते हैं। 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। जीवन में ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं, ऐसे लोग दुकानों में नहीं नसीब से मिलते हैं। जैसे गंदा पानी पेड़ पौधों को बड़ा होने से नहीं रोकता, ठीक उसी तरह अपने नकारात्मक विचारों को खुद को आगे बढ़ने से मत रोकने दीजिए। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके साथ हम वक्त को भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे मिलते हैं जो वक्त के साथ हमें भूल जाते हैं। दिल से कही बातें दिल को छू जाती हैं और अहंकार से कही बातें दिल को लग जाती हैं। इंसान की शारीरिक सुंदरता तो केवल मन को आकर्षित करती है, किंतु इंसान का अच्छा चरित्र कई हृदय जीत लेता है। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर खुश होता है। जिस प्रकार परिवर्तन संसार का नियम है, उसी प्रकार हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा और किसी का समय। आज अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े।
कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। किसी को झूठी हमदर्दी नहीं देनी चाहिए। जिसको अपना मानते हो दिल से अपना मानो, जिसके लिए कुछ करते हो दिल से करो। व्यक्ति का भ्रम हमेशा रिश्तों को बिखेर देता है और प्रेम से तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं। किसी धन दौलत और शोहरत देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ना चाहिए। जीवन में भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। कटना, पिसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जनता होगा कि मीठा होने का नुकसान कितना है। इस संसार में बकवास और चुगली करने की कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, फिर भी कुछ लोग ये काम निस्वार्थ भाव से करते हैं। जिंदगी एक ऐसी कविता है जिसको लिखने के बाद मिटाने के लिए रबर को नहीं, अपने आप को घिसना पड़ता है। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। एक वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे और परिपक्व इंसान की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। किसी का हक मारकर खाने से ज्यादा अच्छा है। भूखे रहना, भगवान ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। श्री कृष्ण कहते हैं प्यार करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल। श्री कृष्ण कहते हैं इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला सभी को समान रूप से देखता है, दौलत से नहीं, बल्कि अच्छे इंसानों के साथ जीवन बिताने से अधिक अच्छा रिश्ता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी शक्ति है जो हमें अनुभव के माध्यम से अनेक बातें सिखाता है। समय के साथ हम उजाले और अंधेरे की अनुभूति करते हैं। जब हम अपने जीवन में बुरे वक्त से गुजरते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसे रोज सुबह सूरज उजाले की किरणें लेकर आता है और नया दिन प्रारंभ होता है, इसी तरह समय हमें नई आशा और उत्साह देता है। इस तरह के अनुभव से हमें यह भी सीखने का मौका मिलता है कि जीवन में विश्वास, सम्मान और समय की कीमत को समझना कितना महत्वपूर्ण है। ये सभी मानवीय गुण हमें सच्चे और सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, यह सोच हमें हमारे कार्य ना करने पर मजबूर कर देती है। ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा न सोचें। वे लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।